नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान बना या इससे पहले जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने या यूँ कह लीजिए मुस्लिम लीग ने, जिसको रिप्रेजेंट करता था मोहम्मद अली जिन्ना, उसने ये मांग की थी, एक दो कौमी नज़रिया दिया था, टू नेशन थ्योरी। और उसमें उसने कहा था कि भारत के मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। और उसकी ख़ास वजह उसने ये भी बताई थी कि हिंदू व्यापारियों के हाथ में बिजनेस है और अगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान रहा तो हिंदुस्तान के मुसलमान मुआशी तौर पर यानी इकोनॉमिकली दे विल बी ruined, वो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हमें अलग से मुल्क चाहिए। और फिर जाहिर है उन्होंने फसादात करवाए और आखिरकार 14 अगस्त 47 को उन्हें पाकिस्तान मिल गया। अब आप थोड़ा जो है लेखा जोखा दीजिए, बैलेंस शीट चेक कीजिए भारत की और पाकिस्तान की। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इकोनॉमी की बात करूँगा आज जो है। आप देखिए, एक आम पाकिस्तानी किस हाल में है और एक आम हिंदुस्तानी किस हाल में है। पाकिस्तान में डॉलर 280 का है, भारत में 83 का है, सिर्फ 83, तकरीबन 4 गुना पाकिस्तान में महंगा है। और जाहिर है इसकी वजह से हर चीज़ 4 गुना महंगी हो जाती है, क्योंकि कई चीज़ें जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ती हैं पाकिस्तान को। तेल और गैस तो ख़ास तौर पर इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से महंगे होता है। लेकिन तेल और गैस को तो छोड़िए, हर चीज़ यानी आटा ले लीजिए, यहाँ पर 27 रुपया किलो, पाकिस्तान में 150 रुपया किलो। प्याज ले लीजिए, गोश्त ले लीजिए, अंडे ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, हर चीज़ के भाव 4 गुना 5 गुना पाकिस्तान में ज़्यादा है। और इतनी कमाइयाँ नहीं है पाकिस्तान में, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम पाकिस्तानी को 77 साल बीतने के बाद उस आज़ाद पाकिस्तान में क्या मिला? मुआशी बदहाली। अब इसका एक मैं दूसरा जो है एक मिसाल पेश करता हूँ। आज की डांड की अखबार में ये न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान में दवाएं जो हैं, मेडिसिन 5 गुना महंगी मिल रही हैं सरकारी भाव से। मैं ये नहीं कहता कि जिस रेट पे हिंदुस्तान में दवा मिल रही है उससे 5 गुना ज़्यादा है, नहीं, जो पाकिस्तान में सरकार ने दवाओं का जो रेट फिक्स कर रखा है उससे 4 गुना 5 गुना महंगी मिल रही है बाजार में दवा। और उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ने एक ड्रग प्राइस रिव्यू जो है कमेटी बनाई है और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, मैं आपको बता दूं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो रिपोर्ट आई थी नवंबर 22 में, यानी उसको 1.5 साल, तकरीबन 1.25 साल पकड़ लीजिए, चलिए 1.25 साल उसको बीत चुका है। और ये सरकार अभी तक उस पर बैठी हुई है, यानी दोनों सरकारें, इससे पहले शहबाज शरीफ की सरकार थी, वो भी इसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर बैठी। 262 दवाएं हैं जिनकी कीमत मुकर्रर की गई थी। ये ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी है, यानी वो रिव्यू करती है। उसने जो रिकमेंडेशंस जो हैं हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज चुके हैं नवंबर 22 में, यानी जब शहबाज शरीफ की सरकार थी। उसके बाद फिर अभी अनवारुल हक की सरकार है, जिसको भी 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं और ये लोग भी आराम से उस जो रिपोर्ट है उस पर बैठे हुए हैं, फैसला नहीं किया। और जाहिर है जब उन्होंने रेट रिवाइज नहीं किए तो कारखानेदारों ने दवाएं बनाना छोड़ दी हैं, बंद कर दिया है, क्योंकि वो नुकसान पे तो काम करेंगे नहीं। तो जाहिर है अब बाजार में दवाएं नहीं मिल रही तो कहाँ से आएंगी? फिर यहाँ पे खुलता है स्मगलिंग का रूट, जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, फ्रॉम वेस्टर्न बॉर्डर, स्पेसिफिकली हिंदुस्तान से नहीं,
वेस्टर्न बॉर्डर से आता है, यूरोप से आएंगे, तुर्की से आएंगे, ईरान से आएंगी, अफगानिस्तान के जरिए आएंगी, बलूचिस्तान से ईरान के जरिए आएंगी। और वो दवाएं जो हैं 4 गुना 5 गुना में, और कई दवाएं तो मिलती ही नहीं है। यानी किसी भी भाव पे अगर कोई दवा समझो कैंसर के लिए है, या अभी मैं कुछ दवाओं के नाम बताऊंगा और उसकी जो सरकारी रेट है और जो बाजार में रेट चल रहा है, आप खुद मुआवजा करके देख लीजिए। अभी देखिए, एक दवा है मिथाइल फेनिडेट, 30 टैबलेट की डब्बी आती है, सरकारी कीमत उसकी है 567 वो चीज़ बाजार में मिल रही है 5,950। मेरे भाई तकरीबन 10 गुना हो गया भाव, 10 टाइम्स। ये है पाकिस्तान मिलने का उनको जो नतीजा मिल रहा है। आइए, कार्बामाजिपिन, मुझे उच्चार हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन दवा का नाम यही है और मेडिकल वाले समझ जाएंगे। उसका सरकारी भाव है 578, बाजार में मिल रही है 3,000 की। इंसुलिन, जो कि मैं तो समझता हूँ आधे से ज़्यादा हो सकता है 70-80% पाकिस्तान के लोग इंसुलिन से मुतासिर, मतलब डायबिटीज से मुतासिर हों और उनको इंसुलिन लेनी पड़ रही हो, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें तो इंसुलिन यानी रिप्लेसमेंट थेरापी, क्योंकि बदन बना नहीं सकता तो उसको थ्रू इंजेक्शन देना पड़ता है और हर रोज देना पड़ता है, ये हालत होती है। उसका भाव सरकारी है 1212 में, ये सरकारी भाव है 1200, बाजार में मिलती नहीं, बाजार में मिलती है तो वो 1500 रुपए में मिलती है। तो आप इस तरह से देख लीजिए और खुद ही फैसला कर लीजिए कि पाकिस्तान को आज़ादी के बाद मुआशी तौर पर पाकिस्तान के आम शहरी को, भले हो मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, उनको क्या मिला, क्या उनका फायदा हुआ, आप खुद सोचिए और ये फैसला कीजिए। और खास तौर पर इसलिए भी देखिए कि ये हुकूमत भी 6 महीने से बैठी है, इससे पहले वाली हुकूमत भी 10 महीने से बैठी थी, अगस्त तक, नवंबर से लेके अगस्त तक, लेकिन रिपोर्ट उनके पास पड़ी है, वो उसके ऊपर फैसला नहीं लेते। और अब जो हेल्थ मिनिस्टर है उसका नाम है नदीम जान साहब हैं। ये कहते हैं कि अब हम ये फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला करेगी जो अभी नई मुंतखब होकर हुकूमत आएगी। अभी फरवरी में इलेक्शन होंगे, उसके बाद कौन वजीर आजम बनता है, किसकी हुकूमत बनती है, साझा सरकार बनती है, मखलूत सरकार बनती है, या किसी एक पार्टी की बनती है, और उसमें अगर 1 महीना 2 महीना और भी निकल गया तो भले पाकिस्तानी जाए बाढ़ में, उनको भले दवाई 10 गुना रेट पे मिलती रहे, उनके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। और वो सर उस मुर्गी की तरह, जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, वो इस रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर बैठे हैं और कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान की हालत-ए-ज़ार आज़ादी के 77 साल बाद। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ज़ल-ए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।